Hello students, a very good morning to all of you. क्लास 11th की केमिस्ट्री में आज हमको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनों की द्वैती प्रकृति या डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि आपको पता है, इलेक्ट्रॉन को हम कण के रूप में मान के भी अध्ययन करते हैं और इलेक्ट्रॉन को हम वेव या तरंग के रूप में भी कंसीडर करके उसका अध्ययन करते हैं। कैथोड किरणों के गुण इलेक्ट्रॉन की कण प्रकृति को तथा इलेक्ट्रॉनों का विवर्तन या जिसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करता है। जो हमने कैथोड किरण के बारे में बात जब भी की है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हमने एक कण के रूप में कंसीडर किया है, और जहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन को वेव के रूप में कंसीडर किया है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का विवर्तन के बारे में हमने बात किया हुआ है। इससे ये स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन कण और तरंग दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे रदरफोर्ड नील बोर द्वारा प्रस्तुत परमाणु मॉडलों में इलेक्ट्रॉन को हम एक कण के रूप में मान के अध्ययन करते हैं, जबकि जो हमारा आधुनिक परमाणु मॉडल आप पढ़ चुके हो, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, जो आधुनिक परमाणु मॉडल था उसमें हमने इलेक्ट्रॉन को तरंग प्रकृति के आधार पर अध्ययन किया है। ऐसा कोई इवेंट संभव नहीं है, ऐसी कोई घटना नहीं संभव है जिसमें किसी एक प्रयोग में हम इलेक्ट्रॉन की कण और तरंग दोनों प्रकार की प्रकृति का एक साथ प्रमाण प्राप्त कर सकें, परंतु भिन्न भिन्न प्रयोगों द्वारा इलेक्ट्रॉनों की कण और तरंग प्रकृति के प्रमाण प्राप्त किए जा चुके हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमने नील्स बोर का परमाणु मॉडल पढ़ा या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो हमने पढ़ा है, उसमें इलेक्ट्रॉन को हमने एक कण के रूप में कंसीडर किया है, जबकि आधुनिक परमाणु मॉडल और जब हमने कोष उपकोष वो सारी जो चीज़ें थी वो इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति के आधार पर हमने उसके बारे में अध्ययन किया हुआ है। अगला हेडिंग आपका है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति। तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के बारे में सबसे पहले 1924 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट जिसका नाम था डी ब्रोगली ने यह विचार प्रस्तुत किया कि किसी गतिशील सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया या प्रोटॉन हो गया के अंदर तरंग के गुण तरंग के गुण होते हैं, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तरंग के गुण प्रदर्शित करते हैं यदि स्मॉल m द्रव्यमान का एक सूक्ष्म कण स्मॉल v वेग से गतिशील है, तो उसके तरंग दैर्ध्य जिसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं जिसको, और उसके संवेग मोमेंटम p बराबर mv में निम्नलिखित संबंध होता है। और संबंध क्या है? लेमडा इक्वल टू h बाई पी, और p बराबर किसके? mv, तो लेमडा बराबर लिख सकते हो h बाई mv, जहाँ पे जो लेमडा है तरंग दैर्ध्य है या डी ब्रोगली वेवलेंथ जिसको हम बोलते हैं, h को बोलते हैं प्लांक नियतांक जिसकी वैल्यू होती है 6.626 गुणे 10 की घात 34 जूल सेकेंड। तो डी ब्रोगली ने सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के बारे में बताया, और यदि किसी पिंड या किसी कण का द्रव्यमान स्मॉल m है तथा वो सूक्ष्म कण v वेग से गतिशील है, तो उसका जो तरंग दैर्ध्य आपको मिलेगा लेमडा इक्वल टू h बाई पी या h बाई एम वी के क्या बराबर होगा। तो सबसे पहला कोशिश था जिसमें डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन को तरंग प्रकृति समझकर एक फार्मूला दिया, लेमडा इक्वल टू h बाई पी इक्वल टू h बाई एम वी। इस सूत्र में आप देख सकते हो जैसे जैसे मास बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे मास की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे लेमडा की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी, क्योंकि लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? m, और लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। मतलब मास और वेलोसिटी दोनों की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेमडा। तो यदि मास की वैल्यू बढ़ेगी तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी। उसी प्रकार यदि वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ से कि द्रव्यमान या वेग के बढ़ने से तरंग दैर्ध्य क्या होता है? घटता है। द्रव्यमान या वेग के बढ़ने से तरंग दैर्ध्य हमेशा क्या होगा? आपका घटेगा। एक क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। क्वेश्चन ये है कि 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान
इलेक्ट्रॉन के लिए तरंगदैर्घ्य लेम्डा की गणना कीजिए, जबकि क्वेश्चन में गिवन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम और एच की वैल्यू गिवन है आपको 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। याद रखिएगा क्वेश्चन में हमेशा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एच की वैल्यू आपको क्या होगी, गिवन होगी, ठीक है। तो इसको आपको याद नहीं करना है, बस ऐसे जानकारी के लिए एच की वैल्यू कितनी होती है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। अब आपसे लेम्डा की वैल्यू पूछा है, तो लेम्डा बराबर आपको पता है लेम्डा इक्वल टू क्या होता है h/m भी। अब क्वेश्चन में h की वैल्यू भी गिवन है, m की वैल्यू भी गिवन है और v की वैल्यू क्या है गिवन है। सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए और आपको आंसर वहाँ से मिल जाएगा। तो आपको मिलेगा लेम्डा बराबर h, तो h की वैल्यू 6.626 × 10⁻34 बटे m की वैल्यू क्या है 9.11 × 10⁻31 इंटू जो वेलोसिटी दी हुई है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 3.63 × 10⁻12 मीटर में। जो लेम्डा का यूनिट होगा वो क्या होगा मीटर होगा। तो यहाँ से आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी क्या कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो। अगला आपका हेडिंग है त्वरित इलेक्ट्रॉन के तरंगदैर्घ्य और विभव में संबंध, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन एंड इट्स वेवलेंथ। तो स्थिर वैद्युत विभव जिसको हम कैपिटल V से डिनोट कर रहे हैं, स्थिर वैद्युत विभव V से त्वरित इलेक्ट्रॉन VE ऊर्जा उत्सर्जित करती है, जहाँ E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जहाँ E क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश है। त्वरित इलेक्ट्रॉन की VE ऊर्जा को उसकी गतिज ऊर्जा या जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो E के लिखा हुआ है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 1/2 mv² में बदलने पर। तो आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर है VE, मतलब जो ऊर्जा। ऐसे कहिए कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी पोटेंशियल V या किसी विभव V में अगर गतिशील है तो जो ऊर्जा उत्सर्जित करती है उसी ऊर्जा को हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है 1/2 × mv²। तो वहाँ पे जो गतिज ऊर्जा जो उत्सर्जित होती है वही जो गतिज ऊर्जा होती है वो पिंड के जो ऊर्जा को उसकी गतिज ऊर्जा, या ऐसे कहिए कि जो त्वरित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है उसी को हम क्या कहते हैं गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो V बराबर 1/2 × mv², मतलब जो गतिज ऊर्जा है वो क्या है VE, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के मोशन से निकलता है वो उस सिस्टम की जो विभव है, ऐसे कहिए कि वैद्युत विभव है या इलेक्ट्रॉन की जो वैद्युत विभव है उसके क्या हो जाती है बराबर हो जाती है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन के मोशन से जो ऊर्जा उत्सर्जित हुई है वो गतिज ऊर्जा के फॉर्म में होती है और वो गतिज ऊर्जा विभव के वैद्युत विभव के क्या होती है बराबर। तो यहाँ से आप लिख सकते हो E की जगह पे वैद्युत इलेक्ट्रॉन की वैद्युत विभव, तो V बराबर ½ mv²। यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लीजिए, तो V बराबर क्या मिलेगा आपको √2v/m, जहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है तथा v उसका क्या है वेग है। उसके बाद एक और सूत्र आप पढ़े हो लेम्डा इक्वल टू h/mv। तो h/mv में h/m को ऐसे रहने दीजिए और क्या करिए v की वैल्यू वहाँ पे क्या करिए, यहाँ से v की वैल्यू क्या कर दीजिए आप पुट कर दीजिए। तो आपको मिलेगा, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, लेम्डा इक्वल टू h/m और v की वैल्यू पे क्या लिख सकते हो आप √2 × VE लिखो या V लिख सकते हो √2v/m, ठीक है। तो उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे, उसके बाद आप लिख सकते हो लेम्डा इक्वल टू h/√2v और बाहर m है तो अंदर जाएगा तो m² हो जाएगा और बटे m, तो यहाँ से m से m क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आपको मिलेगा लेम्डा इक्वल टू h/√2m × v मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और ये v क्या है विभवांतर होगा, जो विभव है वो क्या हो जाएगा v होगा। यहाँ पे अगर किसी संख्या को करड़ी के अंदर लाना है तो उसका वर्ग ले जाते हैं हम, ये आपको पता होगा, बेसिक मैथ्स है। जो जैसे मान लीजिए यहाँ पे m बाहर था तो करड़ी के अंदर ले जाना है तो m² रहेगा, तभी तो बाहर क्या निकलेगा m निकल जाएगा। जैसे करड़ी में m² है तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा m के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सूत्र आपको मिला है लेम्डा इक्वल टू h/√2me × v,
लेमडा क्या है, वेवलेंथ, एच क्या है, लेमडा वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, एच है प्लांक नियतांक, और जो एम ई है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो भी है वो क्या है, वैद्युत विभव है। एक और सूत्र आप याद रखिएगा, जो सूत्र है E बराबर एच न्यू इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, E बराबर एच न्यू इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। यहाँ पे जो E है वो एनर्जी है, जो H है वो प्लांक नियतांक है, ये मालूम आपको, प्लांक कांस्टेंट। जो न्यू है वो फ्रीक्वेंसी है, क्या है, फ्रीक्वेंसी है, जो न्यू आपका फ्रीक्वेंसी है। फिर यहाँ पे जो C है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये सूत्र आप याद रखेंगे, E बराबर एच न्यू इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। थैंक यू।